धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। नमस्ते आदरणीय मित्रों, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज एक नए विषय के चर्चा करने हम आए हैं। हमारे वेद व्यास जी एक बहुत अच्छे मंत्र बोले हैं, परोपकार पुण्याय पपाय परपीडनम। क्योंकि परोपकार ही पुण्य है और पाप करना, दूसरों को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप कहलाता है। तो आज हम देश धर्म के लिए, मिटने के लिए, हम अपने युवाओं को, हम अपने आने वाले बच्चों को किस तरह से हम उनसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरह से उनसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस तथ्य पर कुछ दिनों पहले मैंने एक कविता रची है। उस कविता को मैं आप लोगों के बीच में सौंपने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। धर्म की ध्वजा लहराना है, धर्म की ध्वजा लहराना है, हंसते को रुलाना मत, रोते को हंसाना है। आंधियाँ चलने लगी, शरीर चट्टान बनाना है दम तो टकरा के दिखा, जज्बा दिल की हमें बताना है। वीरों की कोई जाति नहीं, वीरता हमारी शान है। वीरों की कोई जाति नहीं, वीरता हमारी शान है। आर्य पुरुषों को ललकारे कौन, रावण कंस दुशासन शैतान है। रावण कंस दुशासन शैतान है। मांस शराब के लोभ पे सबके मन भटकाया है। राक्षस राज चलेगा नहीं अब, हमने राम राज्य अपनाया है। हमने राम राज्य अपनाया है। देश डूबता जा रहा है, देश डूबता जा रहा है। बैठ के पत्थर ना फेंको पानी में, रंग दो खून से लाल तिरंगा, इतिहास बना दो जवानी में। रंग दो खून से लाल तिरंगा, इतिहास बना दो जवानी में। गंगा की लहर फिर से लहरा दो, गंगा की लहर फिर से लहरा दो। डूबता सूरज को फिर से उगा दो। बाप के कंधे भूल गए जो देश क्या बचाएगा। माँ की गोद सुनी सुनी लगती है, वो बेटे का फर्ज क्या निभाएगा। तरवालों पे चलना होगा भीगी भीगी रातों में, कह दो कि हम आर्य वीर हैं जंग की जज्बातों में। आओ मेरे देश के बंदे, सब मिल के गीत गाएंगे, एकता को फिर से लाकर राम राज्य लौटाएंगे। टूटे ना फूटे ना, साथ किसी का छूटे ना, रुठ जाए चाहे दुनिया सारी, धर्म अपना रूठे ना। रुठ जाए चाहे दुनिया सारी, धर्म अपना रूठे ना। बाप के कंधे भूल गया जो देश क्या बचाएगा। माँ की सुनी सुनी गोद लगती है, वो बेटे का फर्ज क्या निभाएगा। तरवालों पे चलना होगा सुनी सुनी रातों में, कह दो कि हम आर्य वीर है जंग की जज्बातों में। धर्म की ध्वजा लहराना है, हंसते को रुलाना मत, रोते को हंसाना है। आंधियाँ चलने लगी, शरीर चट्टान बनाना है। वीरों की कोई जाति नहीं, वीरता हमारी शान है। आर्य पुरुषों को ललकारे कौन, रावण कंस दुशासन शैतान है। यह हमारे वेद और संस्कृति से सीखने को जो हमें चीज़ें मिली हैं, हम कहना चाहेंगे कि अपने घरों में राम और कृष्ण को पैदा कीजिए, स्वामी विवेकानंद को पैदा कीजिए और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे ऋषि महर्षियों को पैदा कीजिए, ताकि वो देश और समाज के लिए कुछ कर सके, ना कि कोई रावण कंस दुशासन जैसे शत्रुत्व हमारे समाज को विनष्ट करने के लिए पैदा होवे। ऐसे रावण को पैदा नहीं करना है। आज घर घर में तो रावण पैदा हो जाते हैं, घर घर में दुशासन पैदा हो जाएगा, घर घर में कंस पैदा हो जाएगा, लेकिन आज सबसे कमी है तो राम पैदा नहीं हो रहे। हर घर में कृष्ण नहीं आ रहे, हर घर में कोई दुर्योधन की जगह पर कोई अर्जुन नहीं आ रहा है। और उस चीज़ को हमें पूरा करना है, इस समाज को इस तरह से बनाना है, इस समाज को इस तरह से आगे ले करके चलना है कि हर क्षेत्र में, हर कार्य में कोई हमारे लिए अर्जुन पैदा हो, कोई हमारे लिए अभिमन्यु पैदा हो। अभिमन्यु की तरह लड़ना सीखे, अभिमन्यु की तरह जीत हासिल करना सीखे, अर्जुन की तरह षड्यंत्रों को तोड़ते हुए, षड्यंत्रों को जो भी षड्यंत्र आ जाए उसे तोड़ते हुए आगे निकलने वाला ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, सांबा जैसे महाराज जैसे हमारे वीर पुरखाओं ने जो हमें सिखाई, जो हमें गाथा गाने को लिए छोड़ गए, उस गाथा को गाते हुए अपने देश को, अपने समाज को रक्षा करने के लिए हमें हर हाल में आगे बढ़ना है। यह प्रण हमें लेना है, यह हमें संकल्प लेना है और संकल्प लेकर के अपने देश दुनिया की रक्षा करना है। आज हमारे इस देश की धरती किस तरह से नोची जा रही है, किस तरह से मातृभूमि को घसीटता हुआ इस देश की अपने स्वतंत्रता को लात मारते हुए इसे डुबाया जा रहा है। लेकिन इसे बचाने के लिए देश में युवा शक्ति की कमी है।
जिस दिन युवा शक्ति जगेगी, जिस दिन हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, जिस दिन हम अपनी स्वतंत्रता को, समानता को, एकता को, सद्भाव को और एक दूसरे की भाई भाई की अपने सद्भाव को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा देश स्वराज, हमारा स्वतंत्रता, समानता खतरे में नहीं होगा। इसलिए हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, हम अपने नेपाल की धरती के लिए, अपने नेपाल की भूमि के लिए हम बोलना चाहेंगे कि मेरे देश के युवाओं, मधेश में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले या फिर हिमालय में रहने वाले, जो कोई भी हो, हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं, आप देशभक्ति को भूल मत जाना, आप राष्ट्रभक्ति को भूल मत जाना। आप जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादोपि गर्यसी का जो मंत्र पढ़े हो, उसे मत भूल जाना। देश की सुरक्षा के लिए, देश की राष्ट्र रक्षा के लिए, देश में हर तरह से सार्वभौम संपन्नता के लिए हमें एक होकर के चलना है, हमें एक होकर के लड़ना है, हमें एक होकर के सब कार्य को संपन्न करना है। यह हमारा संकल्प होगा। आप सभी युवाओं से यह विनती है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखे हैं, इस बात को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको यह पसंद हुआ हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी राय विचार क्या है वो बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और कोई ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे खोज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कहते हुए मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।